नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। देश से एक दिन पहले ही जबलपुर में पंजाबी दशहरा की धूम। 73 साल पुरानी परंपरा में 75 फीट के रावण का भव्य दहन। जबलपुर शहर में पंजाबी दशहरा धूमधाम से मनाया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह अनूठा महापर्व जबलपुर की एक विशेष पहचान बन चुका है, जिसकी परंपरा बीते 73 सालों से चली आ रही है। पंजाबी हिंदू संगठन द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक उत्सव को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु और दर्शक उमड़ पड़े। शहर के गौरीघाट स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राउंड इसमें भव्य आयोजन का साक्षी बना, जहां 75 फीट ऊंचे रावण और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। आतिशबाजों ने भी अपने हुनर का जलवा दिखाया। जबलपुर के मशहूर शाम बैंड ने धार्मिक धुनों पर संगीत में प्रस्तुति देकर उत्सव के माहौल को और भी मनमोहक बना दिया। नवमी के दिन रावण दहन कर दशहरा मनाने की यह परंपरा जबलपुर में पंजाबी हिंदू संगठन के द्वारा शुरू की गई थी। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट, जो इस ऐतिहासिक आयोजन के मुख्य अतिथि रहे, ने इस परंपरा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 73 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने जो परंपरा शुरू की थी, हम आज भी उसे उसी तरीके से निभा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि यह आगे भी ऐसे ही जारी रहे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम हमारे देश सनातन धर्म की आत्मा है। जन जन के मन में बसने वाले राम, कण कण में बसने वाले राम, हम सबके आस्था और विश्वास के केंद्र हैं। भगवान राम इस धराधाम में अवतार लेकर के एक आदर्श प्रस्तुत किया। सबको भगवान ने गले लगाया। छोटे से छोटे व्यक्ति, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को भी भगवान ने गले लगाया। और इस भारत भूमि में जो धर्म आतंक के पर्याय रूपी रावण कुंभकर्ण आदि हैं, भगवान ने उनका समूल नाश किया, धर्म की स्थापना किया। हम सब प्रतिवर्ष दशहरा के पावन अवसर पर बुराई का जो प्रतीक रावण है उसको जला करके अपने जीवन में भगवान राम के आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। भगवती शक्ति स्वरूपा भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं और इससे शक्ति प्राप्त करते हैं। मैं पंजाबी एसोसिएशन, हिंदू एसोसिएशन के सभी सम्मानीय पदाधिकारी सदस्य गणों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि नगर का जो गौरव पंजाबी दशहरा है बड़े धूमधाम से विगत वर्ष 72 वर्षों से मना रहे हैं और इस वर्ष भी 73वें वर्ष में बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। मैं सब के लिए बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नर्मदया, जय श्री राम। हिंदू पंजाबी से 74वां वर्ष। अरे भैया बराबर इधर लगा लो, मैं किया। पंजाबी हिंदू एसोसिएशन के द्वारा आयोजित 73 वर्षों की ये गौरवमयी यात्रा है पंजाबी दशहरा। ये जबलपुर की सांस्कृतिक पहचान और धरोहर बन चुका है। इन 72-73 वर्षों में बहुत कुछ बदला, समय बदला, लोग बदले, पीढ़ियां बदल गई, तकनीक बदल गई, लेकिन नहीं बदला तो इसकी भव्यता और इसकी गरिमा जो आज भी बरकरार है। और वास्तव में विजयादशमी भारत का एक पर्व या उत्सव मात्र नहीं है, ये एक संदेश है कि जब बुराइयां चरम पर हो जाती हैं तब संपूर्ण समाज एक होकर ईश्वर की कृपा से बुराइयों के अंत के लिए आगे आता है, अहंकार का दमन करने के लिए आगे आता है। और पंजाबी दशहरे ने अपनी एक अमिट छाप संस्कार धानी जबलपुर में छोड़ी है। मैं इस अवसर पर न केवल पंजाबी समाज बल्कि बृहद समाज को शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु राम की कृपा सभी पर बनी रहे, मां नर्मदा जी की दया और कृपा से सभी फलते फूलते रहें और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। 73 वर्ष का समय बहुत लंबा समय होता है और हमें बड़ा गर्व और गौरव है कि हम एक ऐसी संस्था के सदस्य हैं, पंजाबी हिंदू एसोसिएशन, जिसके तत्वाधान में आज 73वां पंजाबी दशहरा समारोह इस आयुर्वेदिक कॉलेज के ग्राउंड में पुण्य सलीला मां नर्मदा के तट पर मनाया जा रहा है। मैं आज इस मौके पर उन सभी हमारे बुजुर्गों को जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनने एक छोटा सा पौधा ये लगाया था जो आज इतना बड़ा एक वट वृक्ष बन चुका है, उनके चरणों में नमन करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु
आपके आशीर्वाद से उनकी तरह हमें भी यह प्रेरणा मिलती रहे कि हम सब लगातार इस कार्यक्रम की गरिमा और गौरव को आगे बढ़ाते रहे। परंतु एक बात और कहना चाहता हूँ, दिल में बड़ा क्षोभ होता है कि धर्म के नाम से राजनीति तो होती है, पर जब कर्म करने की बात आती है तो कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। आज से 5 वर्ष पूर्व तत्कालीन सरकार में जब मैं खुद मंत्री था, 2.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी इस आयुर्वेदिक मैदान पे व्यवस्थित गैलरी बनने के लिए, कि जब धर्म प्रेमी जनता यहाँ आए इस भव्य आयोजन का और इसके अलावा जो अन्य सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन संस्कारधानी जबलपुर में होते हैं उनका आनंद ले सके। पर दुर्भाग्य, सरकार गई, काम रोक दिया गया। तो प्रभु से इस दशहरे में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सद्बुद्धि दे उनको जिनके द्वारा ये काम रोका गया था, वो काम पूरा हो जाए। स्वीकृत राशि पड़ी हुई है, भूमि पूजन भी हो चुका था, जिससे अगले वर्ष जब 74वें वर्ष में ये पंजाबी दशहरा हो तो हमारी जनता जो नीचे जमीन पर बैठी उसको तकलीफ ना हो, गरिमामय तरीके से वो इस धार्मिक आयोजन का लाभ उठा सके और संस्कारधानी जबलपुर में जो अन्य कार्यक्रम होते हैं वो भी यहाँ हो सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।